हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार एंड स्वागत है आज हमारे 13th डे, जो आपका कायाकल्प बैच 1 का इंटेंसिव फेज का 30वां दिन है। और इसी के साथ हम लोग का बैच 1 का जो 14th डे का जो कंटिन्यू सेशन चल रहा था वो आज कंक्लूडेड है। इस कंप्लीट फेज में हमने ये देखा है, जो हम लोगों ने सेशन जितने सारे हुए उसमें हेल्थ के अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में अलग अलग जो हमें चेंजेस करने हैं। आप हम लोग जो आपका हमारा जो फूडिंग हैबिट है, किस तरह से वो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखा। उसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज में, डाइट में किस तरह का बदलाव अब करना है वो भी हम लोगों ने देखा। और फाइनली हम लोग अपना हैबिट को चेंज कर पाए। हम लोग का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम लोगों ने ये देखा है, रेगुलर हम लोग लगातार अपना जो फूडिंग मील है उसको, और प्लस हम लोग का जो डेली स्टेप्स जो हम लोग 10,000, 5,000, 11,000, 15,000, 18,000 तक हम लोग स्टेप जो है चल पा रहे हैं। तो इससे हम लोग का जो कंप्लीट हैबिट है वो चेंज हो गया है और आगे करते जाएंगे। तो इससे एक बेटर हेल्थ हम लोग को मिल चुका है एंड इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो सेशन है कंक्लूडेड सेशन होगा एंड इसमें हमारे स्पीकर्स आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे रिगार्डिंग समरी कि क्या क्या जर्नी रहा और हम लोग इसको आगे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं आफ्टर द सेशन। ओके, मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर चंदन जी को। यस प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा लास्ट डे है सेशन का, कायाकल्प बैच 1 का। बट ये जो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की है लास्ट नहीं है। ये हम लोग एक लाइफस्टाइल अपना चेंजेस कर चुके हैं। अब ये लाइफस्टाइल ही मेंटेन हम लोग रखेंगे, राइट। तो सेशन का लास्ट है, बट हम लोग ये हमारा जो तरीका टेक्निक हम लोग जो सीखे हैं उसको हम लोग चलाते रहेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा, फाइनली एक समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने गट के बारे में जाना। 10 दिन हम लोग सिर्फ गट गट गट। क्यों? गट एक कितना इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग सभी जानते हैं। पेट सफा तो रोग दफा। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऋषि मुनि से सुनते आ रहे हैं, हर जगह सुनते हैं। भारतीय संस्कृति में हर कोई पेट के ऊपर ही बात करते हैं। तो पेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डीप में हम लोग स्टडी किए। पेट का अगर आपको सही रखना है तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं उसको दूर रखना है। जो जैसे कि आपका रिफाइंड फूड इंक्लूडिंग आपका सिंपल कार्ब हो गया, ये सबको दूर रखना है। फिर प्री एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होता है, प्रोबायोटिक्स क्या हम लोग जाने। प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरिया जो आपकी गट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज हैं। प्रीबायोटिक मतलब उनका खाना, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग ने जाना। फिर हम लोगों ने कैलोरी और न्यूट्रिशन डेंस फूड के बारे में जाना। कैलोरी डेंस, न्यूट्रिशन डेंस फूड के बारे में जाना। कैसा दोनों फूड सेम कैलोरी देते हुए भी एक सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज दे रहा है, दूसरा कैलोरी के साथ फाइबर विटामिन मिनरल्स दे रहा है। तो कैसे कैलोरी डाइट डेंस फूड नुकसानदेह है। जितने भी प्रोसेस फूड है, रिफाइंड फूड है, सारे कैलोरी डेंस फूड में आते हैं, राइट। जैसे चिप्स हो गया, या आपका बर्गर हो गया, फ्राइज हो गया, और उसी तरीके ये सब कैलोरी इसमें है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं है। फिर हम लोगों ने यहाँ कुछ एक्सरसाइज जो गट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे लिम्फेटिक एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग हो गया, जंपिंग हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज हो गया। ये सब हमारे गट के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहते हैं। फिर कुछ योगा पोजेस के बारे में जाना, जैसे वज्रासन हो गया जो खाना खाने के बाद हम सब इंडियन जानते ही हैं इसके बारे में। अधोमुखासन, शवासन है, कैट पोज, डॉग पोज, ठीक है। इस तरह का सब पोजेस के बारे में जाना, जो हमारा मूलाधार चक्र है, जिसको हम लोग एनाटोमिकली हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं, उसको अफेक्ट करता है और हमारा गट माइक्रोबायोम को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। तो योगा पोजेस और एक्सरसाइज भी गट को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फाइबर्स जाने। फाइबर्स यानी प्रीबायोटिक, ठीक है, सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, ठीक है। फिर उसमें भी हम लोगों ने उस सबका अलग अलग बेनिफिट जाना है। फिर इसमें इनुलिन, ग्वारगम
और मेल्ट्रो रेजिस्टेंस मेल्टोड्रेक्सटिन के बारे में जाना। ठीक है, कैसे ये और ये सारे कॉम्बिनेशन हमें न्यूट्रलाइट फाइबर में मिल जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने हार्श रियलिटी जाना। हार्श रियलिटी मतलब जैसे कि हम लोग हाई शुगर, हाई फैट, अल्कोहल और स्मोकिंग का प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लाइफ में जाना क्या होता है। ठीक है, हम लोग कभी कभी हाई शुगर हाई फैट ले लेते, सोचते कि हाँ थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा ये कर लेंगे, बट लेकिन हम लोग इग्नोर हो जाते हैं, और बहुत सारा थोड़ा सा तो है ऐसे कर इग्नोर कर लेते हैं। अल्कोहल, यार एक ही पैक तो पिए, ऐसे सोच रहे। स्मोकिंग थोड़ा सी तो लिए, ऐसे कर करके हम लोग बहुत सारे चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं, बट वो कितना खतरनाक है हमारे शरीर के लिए हम लोगों ने जाना। कैसे अल्कोहल स्मोकिंग हम लोग को एक आदत करवाता है। डोपामीन का सिक्रेशन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसके थ्रू हमें कैसे कब्जा में लेता है। हाई शुगर हमें कैसे मोटा बनने के लिए मजबूर करता है। हाई फैट्स हमारा कोलेस्ट्रॉल को कैसे खराब करता है, क्योंकि फैट्स भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन हाई फैट्स लेते हैं हमारा बॉडी इतना प्रोसेस नहीं कर सकता है। एनर्जी सबसे ज्यादा हमें फैट से मिलता है। ठीक है, सब के बारे में हम लोग जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि प्लांट बेस्ड डाइट क्या है और एनिमल बेस्ड डाइट क्या है। प्लांट बेस्ड डाइट हमारा शरीर के लिए, गट के लिए ज्यादा बेटर होता है। एनिमल बेस्ड डाइट उतना अच्छा नहीं होता है गट के लिए। ठीक है, फिर दूसरा प्लांट बेस्ड डाइट से क्या होता है, एनिमल बेस्ड डाइट से क्या होता है कि आप वो जो जानवर को आप उगा मतलब चराने के लिए, ये करने के लिए जो जगह ले रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है फॉरेस्ट को कंपेयर टू एक प्लांट को। ठीक है, और प्लस आपको बहुत वाटर वेस्टेज होता है 1 किलो मीट के लिए, कंपेयर टू 1 किलो आपका वेजिटेरियन कैरेट हो, गोभी हो। ठीक है, तो क्योंकि आप देखिए ना, वो छोटा सा चूजा है या जिसको आप खाना खिला के बड़ा कर रहे हैं, वो अपना लाइफ टाइम में कितना सारा प्लांट बेस्ड डाइट खाया होगा, पानी खाया होगा, फिर जाके वो एक पर्टिकुलर 1 किलो मीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कितना सारा पानी वेस्ट हो गया, राइट। तो एनवायरनमेंट के लिए भी काफी नुकसानदेह है। तो प्लांट बेस्ड डाइट हमारा पेयर्स गट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम जाना। फिर हम लोगों ने रेनबो कनेक्शन जाना। प्लांट डाइट बेस्ड डाइट तो ज्यादा खाना चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन रेनबो कनेक्शन जैसे कि रंग बिरंगा फल और सब्जी खाना चाहिए। जैसे रेड खाने से कैरोटेनॉइड्स होता है, ग्रीन में क्लोरोफिल होता है, और पर्पल में एंथ्रोसाइनिन होता है, येलो में क्रिप्टोथैक्सिन होता है, व्हाइट में एलिसिन होता है। इस तरह का बेनिफिट है। फिर हम लोग देखिए जिस फल में या सब्जी में देखिएगा काला हो जाता है यूजली, ठीक है, थंब रूल है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, उसका बात नहीं कर रहे हैं। जो काला हो जाता है मतलब रंगहीन हो जाता है, वो वाला पार्ट हम लोग खाते नहीं है, हम लोग फेंक देते हैं, बोले यार काला हो गया मतलब खराब हो गया, सड़ गया। आम काला हो गया, खराब हो गया। मतलब रंगहीन सब्जियों से हम लोग को दूर रहना चाहिए। जितना अलग अलग कलरफुल सब्जी हो, ये सबको खाना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट बेस्ड डाइट का हम लोग इतना सारा इंपॉर्टेंस हम लोगों ने जाना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट हम लोग खाना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है जैसे ओमेगा 3, विटामिन B12, ये सब आपका एनिमल सोर्स में ज्यादा बेटर मिलता है। ठीक है, प्लांट सोर्स के कंपेयर में, बट इन जनरल थंब रूल है कि प्लांट सोर्सेस सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो हमारे डाइट में हमें प्लांट सोर्स सबसे ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए कंपेयर टू ये एनिमल सोर्सेस। और उसमें भी हम लोग को कलर चेंज करते करते और मल्टी कलर फल और सब्जी खाना चाहिए। ठीक है, सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए, सीजनल सब्जी खाना चाहिए, और लोकल खाना चाहिए, राइट। जैसे मैंने कहा हल्का फुल्का भी अगर असर पड़ता है बेनिफिशियल, तो क्यों ना करे। जैसे कि अगर कोई मालदा और ये आपका बिहार झारखंड यूपी इस एरिया का आपका फल है आम में, और आपका जैसे बैगन पोली ये आपका आंध्रा साइड का है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उन आंध्रा साइड के लोगों को बेटर सूट बैगन पोली करेगा, क्योंकि उनका शरीर उनका त्वचा उस तरह का डेवलप हो चुका है। मैं एक बोल रहा हूँ, हम लोग इंडियन है, हमारे जेनेटिकल सेम हो जाता है ऑलमोस्ट, तो हल्का तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा बहुत असर पड़ता है। इसलिए अगर आप सोचिए इंडिया में रह के हल्का फुल्का असर पड़ता है, लेकिन फॉरेन का कोई फ्रूट्स मंगाते हैं, जो एक्सोटिक फ्रूट्स होते हैं ये सब मंगाते हैं, वो तो और कम असर करेगा कंपेयर टू उस आदमी के लिए जिसके लिए वो लोकल है, जिस देश के लिए लोकल है। तो फिर हम लोग को ये समझना पड़ेगा प्लांट बेस्ड एनिमल बेस्ड डाइट में क्या डिफरेंस है। प्लांट बेटर है, उसमें भी मल्टी कलर लोकल और सीजनल फ्रूट्स हम लोग को या सब्जी को प्रेफर करना चाहिए। फिर हम लोगों ने फूड सेंसिटिविटी और फूड एलर्जी के बारे में बातें की। फूड सेंसिटिविटी क्या होता है आपको, और फूड एलर्जी क्या होता है।
फूड सेंसिटिविटी छोटा मोटा और प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। आप खाने को लेके आपका हो सकता है बदहजमी हो या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, एलर्जी से आपको खतरनाक रिएक्शन हो सकते हैं और उसका कोई क्योर भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब आपका एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी के बारे में डिफरेंस जाना, उसका टेस्ट क्या होता है, क्या करने से हम लोग को पता चल सकता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने माइंडफुल ईटिंग के बारे में जाना, कैसा हमारा शरीर जब हम लोग माइंडफुल नहीं रहते हैं, मतलब कोई भी काम खाना नहीं, आप अगर इधर उधर ध्यान देते रहते हैं, एक कोई भी चीज पे फोकस नहीं रहता, तो आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। उसको लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए उसका ध्यान नहीं है। कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन होता है, फिर कॉर्टिकोसोल का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तेज हो जाता है, और फिर आपको क्या होता है, आप का एसएनएस, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डोमिनेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो कमजोर पड़ने लगता है। तो ये हमारा फिर गट को अफेक्ट करने लगता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारा गट अच्छा से काम करता है। आपका देखिए ना, ब्लड फ्लोस हो एक भी गट की तरफ जाएगा, कि इधर उधर भागेगा, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी अभी स्ट्रेस में है। तो खाना जो खा रहे हैं वो अच्छे से पचेगा नहीं, तो गट में अच्छा से काम नहीं करेगा, तो शरीर को ठीक से लगेगा नहीं। तो माइंडफुल ईटिंग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। खाते वक्त हम कलर देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं, ब्रेन प्रोसेस करता है किसको कितना बार चबाना है, क्या कलर क्या है। हम लोग देखिए ना, अच्छा टेस्टी खाना को देखते हैं, थोड़ा देर तो लार आने लगता है, स्वाद बढ़ने लगता है, क्यों? हमारा ब्रेन उसको महसूस करता है, हमको लेना है। ठीक है, लेकिन आप इधर उधर देखते रहेंगे, देख नहीं रहे, गाड़ी चला रहे, खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपका रोड पे आपका ध्यान है, ठीक है, खड़े होकर खा रहे हैं, तो बॉडी को लगेगा ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब हमें फोकस करना चाहिए। इसके लिए हम लोग माइंडफुल ईटिंग, अपना इस चीज को बढ़ाने के लिए हम लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है, आप दिमाग को देखिएगा और शांति मिलता है। मतलब आप लंबा लंबा सांस कब लेंगे? जब आप परेशान होंगे, कि जब आप टेंशन फ्री होंगे? ऑब्वियसली टेंशन फ्री से होंगे, है ना, आपके पास समय है लंबा लंबा सांसें भरने का, सांस भरने का, लेने का। तो ये हमें बॉडी को काम कराने में मदद करता है। इसलिए देखिए, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं हम लोग जो करते हैं, वो शरीर को भ्रम देता है। आपका घर में आपको बहुत सारा टेंशन होगा, लेकिन आप मेडिटेट करेंगे तो शरीर को लगा अरे सब कुछ ठीक हो रहा है, आपको स्ट्रेस कम करेगा। हम लोग लाफ्टर थेरेपी के बारे में भी सुने हैं। हंसने, आप कब हंसते हैं? जब दुखी होते हैं कि खुश होते हैं? खुश होते हैं। आप झूठा मूठ हंसेंगे, झूठ मूठ का, तो आपका शरीर क्या करेगा, उसको लगेगा अगर लगता है प्रॉब्लम दूर हो रहा है, इसीलिए कर रहा है, तो आपको स्ट्रेस कम करेगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग कृत्रिम रूप से जबरदस्ती शरीर को एहसास दिलाते हैं, स्ट्रेस कम होता है, तो कॉर्टिजोल हार्मोन ये सब कम होने लगता है, और फिर हमारा शरीर, पेट, एवरीथिंग आपका सही होने लगता है, और हमारा स्ट्रेस ऐसे भी थोड़ा बहुत कम होता है। ठीक है, प्रॉब्लम भले ही दूर ना हो हमारे लाइफ में कभी, लेकिन स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। और हमारा स्ट्रेस कम होगा तो हमारा देखिए गट अच्छा रहेगा, गट अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, सेरोटोनिन बोल के एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो गट से निकलता है। ठीक है, तो वो उसमें अफेक्ट करता है, और फिर हमारा शरीर, हम लोग इन जनरल थोड़ा बेटर महसूस करते हैं। ठीक है, वो हैप्पी हॉर्मोन्स आपका रिलीज करता है। ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने एक कुकवेयर को देखा, उसका वीडियो देखा, कैसे हम लोग हाई फैट और हम लोग हेवी, हम लोग बातें करते रहते हैं कि तेल को अवॉइड करना चाहिए, रिफाइंड को अवॉइड करना चाहिए, कैसे उस कुकवेयर के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें एल्यूमिनियम कंटेमिनेशन ना नहीं होता है। क्वीन प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना, कैसे वो शरीर को हम लोग को हेल्दी रखता है। उसमें खाना बनाने से कैसे लेस पानी में विटामिन मिनरल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नेग्लिजिबल पानी में हम लोग उसमें खाना बना रहे हैं। कितना वंडरफुल कुकवेयर के बारे में हम लोगों ने जाना, उसका डेमो लाइव हम लोगों ने खाना देखा हम लोगों ने। फिर हम लोग ऐसे ही करते हुए हमारा गट रिसेट का फेस हम लोग खत्म किए 10 दिन का। उसके बाद हम लोग फाउंडेशन पे आए। हम लोगों ने बातें की स्लीप, हाइड्रेशन, डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, स्ट्रेस, ये हमारा शरीर का फाउंडेशन हम लोग का बनाता है। फिर हम लोगों ने बर्डन ऑफ ओवरवेट के बारे में बातें की, कैसे बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ शरीर का अंदर में पैरामीटर्स मोटा होने के बाद भी सही रहता है। ठीक है, और वो अपने आप को सोचते हैं कि अरे हम तो मोटा है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हेल्दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट?
हम लोगों ने बातें की कैसे वो बीच का फेस है, हेल्दी और अनहेल्दी का बीच में फंसे हुए हैं, कभी भी इस तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। मेटाबॉलिकली हेल्दी बट ओबीस पीपल, तो तुरंत ही वो लोग मेटाबॉलिकली अनहेल्दी ओबीस पीपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा का पैरामीटर उसका खराब होने लगेगा। ठीक है, फिर उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा शरीर के ऊपर बर्डन बढ़ता है मोटा होने पे। आप देखेंगे फैट्स जमा होने की वजह से आपका गला में ये इशू होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, हल्का फुल्का जब होने लगता है तो खराटे निकलती हैं। ठीक है, और ज्यादा बढ़ने लगती है, आप सांस नहीं ले पाते हैं, उठ जाते हैं, नींद आपका टूटने लगता है, ये सब हो गया आपका स्लीप एपनिया। हाई बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, आपका इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। विसरल फैट बढ़ता है तो आपका अंदर में आपका लीवर में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सिरोसिस तक हो सकता है, जो कि परमानेंट डैमेज होता है लीवर का। ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो मोटापा को इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले ही आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो, भले ही आपका शुगर सही हो, भले ही आपका बीपी सही हो, मोटापा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, और मोटापा जब बात करें, वेट लॉस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, वो आगे हम लोग बात करेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव हम लोग जब बने, तब हम लोगों ने जाना कैसे ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, पोस्ट मील टायर्डनेस कैसे होता है, कैसे कुछ कुछ खाने में आपका तुरंत आपका शुगर स्पाइक कर जाता है क्योंकि सिंपल फॉर्म में रहते हैं। ग्लूकोज या फल अगर खाते हैं उसमें फ्रुक्टोज रहता है, तो इसलिए मीठा फल का देखिएगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है। लेकिन अमाउंट ऑफ शुगर अगर उसमें कम है तो ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। राइट, तो इसमें हम लोगों ने जाना कैसे हम लोग को फूड लेते समय ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे अच्छा हम लोगों ने जाना कि जो मोटा अनाज होता है, ठीक है, जैसे ज्वार बाजरा, ये सब का कितना कम आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, चावल और ये सब से। प्लस हम लोगों ने बातें की एक बीफेक राइस के बारे में, जिसका एकदम कम हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, बिटवीन बिलो 55, दैट इज 52 उसका है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बातें की, और कैसे ये हमारा शुगर स्पाइक कम करता है, और हम लोग का बॉडी हेल्दी रहता है, हमारा बॉडी पे एक्सट्रीम बर्डन नहीं पड़ता है। फिर हम लोगों ने मील रिप्लेसमेंट की बातें की, कैसे एक मील रिप्लेसमेंट आजकल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई के थ्रू एफिलिएटेड हो जाता है। मतलब हम लोग अभी कंक्लूज की जो फूड में जो रिप्लेसमेंट में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो और फाइबर और प्रोटीन हो, उसको हम लोग एज ए मील रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। कैसे आप विदाउट कार्ब्स आप बाकी का न्यूट्रिशन आपका शरीर में लेके आपका वेट मैनेज आप कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना कैसे एक कब खाना ये भी मैटर करता है, सर्कैडियन रिदम के बारे में जाना। राइट, सर्कैडियन रिदम, आप कब उठते हैं कब सोते हैं, आपका एक रूटीन आपका शरीर सेट कर देता है। और वो आपके ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, बाहर के मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और लाइट आता है, सूर्य उदय के साथ हमारा शरीर उदय होने की कोशिश करता है, अस्त के साथ धीरे धीरे अस्त होने की कोशिश करता है, सोने की तैयारी करता है। इसीलिए रात को खाना, लेट नाइट खाना नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने चक्र पढ़ा, लेप्टिन हार्मोन, ग्रेलिन हार्मोन, जब जब खाते हैं तब तो वो निकलते हैं, लेकिन डोमिनेंट पीरियड दिन का समय रहता है, और शाम होते साथ लेप्टिन हार्मोन जो भूख शांत कराता है वो डोमिनेट करता है। इंसुलिन का रेजिस्टिविटी बढ़ने लगता है रात को, दिन में अच्छा रहता है। इसलिए दिन में अगर आप कुछ नॉन वेज भी खा रहे हैं, हेवी डाइट ले रहे हैं, तो दिन में खाइए, रात को नहीं। ठीक है, इसलिए रात को लाइट खाना चाहिए। हम लोगों ने बातें की उसके बारे में, कैसे आपका नींद पूरा नहीं होने पे सर्कैडियन रिदम खराब होता है। ठीक है, हम लोगों ने बातें की कई सारे हॉर्मोन्स, इवन जो कॉर्टिजोल हार्मोन है ये भी आपको सुबह उठाने में मदद करता है। ठीक है, कैसे आप, हम लोगों ने बातें की कैसे हम लोग किस टाइम पे हम लोग खाना खाएं, किस टाइम पे हम लोग सोने जाएं। ठीक है, और धीरे धीरे अपना शरीर को तैयार करें सोने के लिए। ठीक है, खाना सोने का कम से कम 3-4 घंटा पहले तो खाना बंद कर देना चाहिए। फिर टीवी और लैपटॉप को बंद कर देना चाहिए 1-2 घंटा पहले। उससे अच्छा बुक्स पढ़ें, गाना गुनगुनाएं, गाना सुने, या फिर आप
कुछ भी आप परिवार से बातें करें, ठीक है, मतलब शरीर को धीरे धीरे तैयार करें सोने के लिए। फिर हम लोगों ने बातें की यंग रहने का सीक्रेट क्या है, टीलोमोर्स के बारे में जाना, डीएनए का पीछे, क्रोमोसोम का पीछे वाला पार्ट, ठीक है, जो ढक्कन होता है हम लोगों ने देखा, वो टीलोमोर्स होता है। जब जब हमारा सेल डिवीजन होता है टीलोमोर घिसते जाता है, ठीक है, घिसते घिसते एकदम छोटा होते जाता है, तो हम लोग बूढ़ा होने लगते हैं। और जिसका एकदम जल्दी जल्दी घिसता है, ज्यादा घिस जाता है, उसमें आपका बुढ़ापा दिखने लगता है। आप देखेंगे 60-65 साल में भी बहुत सारे लोग एकदम यंग, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको 30-40 साल के भी लोग लगते हैं। और कोई कोई आदमी 40 साल के होते भी 60-65 के लगते हैं। उसके पीछे भी रीजन यही है कि आपका जो टीलोमोर्स है किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको हेल्दी रखने के लिए, यंग रखने के लिए हमें एक्सरसाइज के, हम लोगों ने बातें की, एक्सरसाइज करने से किस तरह सैटेलाइट सेल रिलीज होता है जो रिपेयर करता है, फिर टीलोमोर्स का रिपेयर चलता है। स्लीप, किस तरह नींद लेने से रिपेयर वर्क बढ़िया होता है। स्ट्रेस कम करने से किस तरह काम करता है, हम लोगों ने सब बातें की, ठीक है। तो यंग रहने के लिए हम लोग को ये सब फॉलो करना चाहिए। फिर हम लोगों ने नीट के बारे में पढ़ा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने जाना। कैसे जरूरी नहीं आप फुल ऑन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम योगा यही कर रहे हैं तभी आपका एनर्जी लॉस होगा, फैट लॉस होगा। आपको घर के काम में मदद करना चाहिए, ठीक है। आप सामान ला रहे हैं, बच्चे को कैरी करना है तो ट्रॉली में नहीं, वो लटकाने वाला था उसमें नहीं, हाथों में कैरी कीजिए। वो बहुत आपका शरीर का एनर्जी बर्न आउट करता है। फिर हम लोगों ने फिर देखा झाड़ू पोछा करने से भी बहुत सारा शरीर का एनर्जी खत्म होता है, बर्तन धोने से कम होता है, ठीक है। इवन हम सीढ़ी पे चढ़े, चले, ये सब कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है। दुकान से सामान ला रहे हैं, ट्रॉली में लटका लटका के नहीं, ला के हाथों में पकड़े तो हाथों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया। तो नीट का कई सारे इंपॉर्टेंस हम लोगों ने जाना, ठीक है, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपका वेट लॉस में। फिर हम लोगों ने ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जाना, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक होते हैं। उसमें आपका प्राणायाम के बारे में जाना, कपाल भारती हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। सब में जाना कि सांस लेने से, हम लोगों ने बात की, धीरे धीरे सांस लेने से हमारा शरीर को, ब्रेन को लगने लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, तो स्ट्रेस कम होता है। और प्लस हम लोग कभी कुछ जैसे कपाल भारती में हम लोग फोर्सफुल ब्रीद आउट करते हैं, उसमें क्या होता है, शरीर के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है, उसके साथ बहुत सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा शरीर में फ्री रेडिकल्स की कमी होने लगता है, और हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जाना, तो ये ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में भी। फिर हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में जाना कि प्रोटीन, लेवरेज हाइपोथेसिस कहता है कि शरीर प्रोटीन का भूखा होता है, तो तब तक खाते रहता है जब प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है। जैसे ही प्रॉपर प्रोटीन आप शरीर को दे देते हैं तो वो खाना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन आपको एक सटाइटी देता है, आपको तृप्ति प्रदान करता है कि शरीर में अच्छा खासा प्रोटीन आ गया है, ठीक है। प्रोटीन हमारा शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 से 1.5 ग्राम पर केजी वेट आपको चाहिए, 60 केजी के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, ठीक है। 60 से 70 के ग्राम पर केजी। तो ये सब के बारे में हम लोग जाना। उसमें भी सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन हम लोगों ने जाना सोयाबीन का प्रोटीन है, ठीक है। बहुत सारे मिथ्स हम लोगों ने जाना सोयाबीन प्रोटीन के हवाले से, कि बहुत सारे मिथ्स हम लोग सुनते आ रहे हैं, बट ये सब गलत है। सोयाबीन प्रोटीन सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है। फिर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उन सब एसिड्स का ग्रुप को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। उसमें भी 9 ऐसे प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि शरीर को एसेंशियल होते हैं। वो एक स्वर है, हर व्यंजन आप कुछ भी करते हैं, कॉन्सोनेंट जब बोलते हैं, वो बिना स्वर का कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आप कुछ भी कॉन्सोनेंट बोलिए, या व्यंजन बोलिए, क ख ग, आ रहा है, और आपका स्वर है, यानी कि बिना स्वर का व्यंजन नहीं हो सकता। उसी तरीके से बिना एसेंशियल प्रोटीन के आपका शरीर का कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल बन नहीं सकता, एसेंशियल चाहिए। और एसेंशियल का नाम एसेंशियल इसलिए भी है क्योंकि वो बाहर से लेना पड़ता है, आपका शरीर बनाता भी नहीं। इसलिए डिफरेंट आपका फूड सोर्सेस को भी कंज्यूम करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने बहुत जाना, ठीक है। और ये आपका, और हम लोगों ने जाना आपको वेट लॉस में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है।
थर्मिक इफेक्ट, बीएमआर, ये सब बढ़ाने के लिए। तो ये सबको दिन में अगर 3 टाइम आप अगर लेते हैं, न्यूट्रोलाइट प्रोटीन पाउडर के बारे में भी हम लोग जाना, दिन में 3 टाइम कंज्यूम करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको वेट लॉस में। फिर दादी माँ के बहुत सारे नुस्खे के बारे में हम लोगों ने जाना, बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यंजन के बारे में जाना जो कि हम समय के साथ खो चुके हैं, भूल चुके हैं, या फिर फर्मेंटेड फूड जैसे हवा इंजर हो गया, या ओडिशा का एंडुरी पिठा हो गया। तो ये सब का हम लोगों ने जाना किस तरह ये साइंटिफिकली डेवलप्ड है, राइट। कैसे दाल के साथ चावल का कॉम्बिनेशन करने से एक एसेंशियल प्रोटीन कंप्लीट होता है, कैसे उसको फर्मेंट कर देने से आपका प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स उसका बढ़ जाता है, प्रोबायोटिक्स बढ़ जाता है, फिर हमारा गट के लिए बेटर होता है। फिर उसको हल्दी पत्ता में लपेट दिए, ठीक है, तो हल्दी का बेनिफिशियली गुण उसमें चला गया। तो ये सब हमारे दादी नानी एकदम हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट भी नहीं थे, बट फिर भी उनको पता रहता था कि क्या खाना कब खाना चाहिए। सीजन के बारे में जाना, कैसे हवा इंजर एक फर्मेंटेड सोयाबीन है जो मणिपुर तरफ में होता है, और वो कैसे गर्मियों में डाला जाता है। फिर हम लोगों ने जाना कैसे तिल का लड्डू खाया जाता है हमारा मकर संक्रांति का टाइम, बाकी नहीं। मेथी का लड्डू, गोंद का लड्डू, हर का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, हर त्योहारों में अलग अलग का उसका इम्पोर्टेंस है। क्यों? वो उस समय पर्टिकुलर हमारा शरीर को उस तरह का बेनिफिट पहुंचाता है जो बाकी टाइम इतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा शरीर सीखा कैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग इसीलिए हम लोग को पुराने जमाने का जो खाना है और उस टाइम का, उसको ज्यादा प्रेफरेंस करना चाहिए, ना कि प्रोसेस्ड फूड और ये फूड को। फिर हम लोगों ने पानी के बारे में जाना कि 70% हम लोग पानी से बने हैं। तो अगर प्यास लगने लगा है तो आपको यानी 2% पानी आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। इसलिए पानी खूब पिए, खूब मतलब खूब। आपका बॉडी में टॉक्सिन रिमूवल हो, आपका आंखों को मॉइस्चर रखना हो, आपका जुबान को मॉइस्चराइज रखना हो, खाना खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन हो, कुछ भी, जोड़ों घुटने में भी आपका जो जोड़ है उसमें भी आपका ल्यूब्रिकेंट पानी से बनता है। तो हर चीज के लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो पानी को कभी ना इग्नोर करें। अगर आप मिनिमम से मिनिमम 8/8 का रूल फॉलो करें, यानी कि 8, एक गिलास पानी में 8 आउंस पानी रहता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप एक गिलास पानी पी रहे हैं और उसको 8 बार पी रहे हैं, मैंने 8 × 8, तो लगभग आपका 64 आउंसेस आपका पानी आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2 लीटर। तो मिनिमम आपका दिन भर में होना चाहिए। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, धूप नहीं लग रहा, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तब का बात करें। आप जैसे जैसे आपका मेहनत बढ़ेगा, आपका तो गर्मी बढ़ेगा, आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा, तो आपको पानी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जा सकता है। तो 2 से 5 लीटर चल जाता है। इसलिए आप अपना, प्यास लगना नहीं है, प्यास लगने से पहले पानी पीना है। प्यास लगना है मतलब आपका बॉडी में वाटर लॉस हो चुका है। वॉशरूम में भी जाते हैं तो हम लोग को, टॉयलेट में भी हम लोगों ने बातें की कैसे उसका कलर चेंज होने लगता है, डार्कर डार्कर होने लगता है। लेकिन पानी अगर हाइड्रेटेड रहेंगे, वो लाइट थोड़ा देर रहता है। तो कैसे हमारा ये सब इंडिकेटर है हमारा शरीर के लिए। फिर हम लोगों ने जाना बीएमआर के बारे में और आरएमआर के बारे में। बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, खाली लेटे हुए हैं, शरीर हमारा कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन सांस ले रहा है, ब्रेन एक्टिविटी चल रहा है, न्यूरॉन्स चल रहा है, दिल धड़क रहा है, ये सब में भी एनर्जी चाहिए। तो ये आपका शरीर का बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा है, एंजाइम्स रिएक्शन चल रहा है, तो वो उसको आपको बीएमआर बोलते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, यानी कि बैठे हैं घर में, थोड़ा हल्का सा चल लिए, या उठ बेड पे ही बैठ गए या लेट गए, ठीक है, एकदम आलसी आदमी जैसा पड़ा रहे, तो उस समय जो एनर्जी जाता है उसको आरएमआर बोलते हैं। तो आरएमआर थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो बीएमआर एकदम साइंटिफिक अप्रोच है। तो तो बीएमआर और आरएमआर अगर पता चलता है, और ये हमारा बॉडी का 70% एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग अगर बीएमआर को बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो हमारा वेट लॉस ज्यादा होगा। और बीएमआर ज्यादा होगा कब? जब हमारा शरीर में फैट से ज्यादा मसल्स होंगे। तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है। भले फिजिकल एक्सरसाइज हमारा 5% हमारा एनर्जी लॉस करे, लेकिन वो आपका बीएमआर इंप्रूव करता है, और बीएमआर आपका 70% आपका लॉस करता है। तो इसीलिए इसका रिलेशन है कि आप फिजिकल एक्टिविटी अब 5% देके आप ये ना सोच ले 5% तो है, कौन छुप करेगा, समझे? बहुत गहरा रिलेशनशिप है। फिर नींद पूरा रखें,
प्रोटीन खाएं, क्योंकि मसल्स बिल्डअप होगा, मसल बिल्डअप होगा तो आपका बीएमआर अपने आप इंप्रूव होगा। फिर हम लोगों ने थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड जाना, कैसे आपका थर्मिक इफेक्ट यानी कि फूड को कंज्यूम करने में, तोड़ने में आपका जो एनर्जी शरीर लगाता है वो भी आपका वेट लॉस में भी मदद कर सकता है। ठीक है, हम लोग ज्यादा देर तक चबाएं तो ज्यादा दांत हिलाने में, जुबान हिलाने में मेहनत कर दिए, वो खाने से तो एनर्जी आया नहीं, लेकिन हम ज्यादा लगा दिए। उसका बेनिफिट भी है, आगे हम लोग जानेंगे। फिर एक्सरसाइज करने पे भी क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज कम होने लगता है, शरीर में ग्लूकोज कम होने लगता है। और आप जब खाना खाते हैं तो शरीर क्या करते हैं, एक बार में तुरंत दौड़ाता है, अरे शरीर में ग्लूकोज का कमी हो गया है, ग्लाइकोजन का कमी हो गया है, एक्सरसाइज में बर्बाद कर दिया है, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, शरीर को तोड़ो, जल्दी इसको तोड़ो, तो ज्यादा एनर्जी लगाता है उसको तोड़ने में, हर ग्लूकोज को, खाने को तोड़ने में। तो थर्मिक इफेक्ट अपने आप बढ़ जाता है। कुछ कुछ स्पाइसी फूड के बारे में जाना, कैप्साइसिन जिसमें होता है वो भी हमारा थर्मिक इफेक्ट बढ़ाता है। कॉम्प्लेक्स फूड तोड़ने में जिसको मेहनत हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन, तो हमारा थर्मिक इफेक्ट अपने आप बढ़ जाता है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में शरीर को बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप अगर प्रोटीन लेते हैं तो आपका थर्मिक इफेक्ट अपने आप फूड का बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के बारे में जाना कि कैसे हम लोग अगर सिंपल कार्ब्स लेते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, जो फलों में पाए जाते हैं फ्रुक्टोज, तो ये क्या होता है कि आपका शरीर में ब्रेकडाउन, तो मतलब बाढ़ आ जाता है, ग्लूकोज का बाढ़ आ जाता है, तो शरीर भी इसको तुरंत रोकना चाहता है, तुरंत उसको मेटाबोलाइज करना चाहता है, तो वो भी इंसुलिन का बाढ़ भेज देता है। तो इंसुलिन का जब बाढ़ चला जाता है, जरूरत से ज्यादा चला जाता है इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, आपका शरीर का वो सबको स्टोर करना शुरू करता है। ठीक है, शरीर में जितना घुसा घुसा एनर्जी में जितना लगा लगा, बाकी को लीवर में फैट के रूप में, शरीर में फैट के रूप में रखता है। लेकिन ज्यादा होने के कारण आपका ब्लड ग्लूकोज आपका गिर जाता है। ठीक है, तो जो शुगर का स्पाइक आता है, जो तुरंत आपका बढ़ता है और तुरंत गिरने लगता है, तुरंत गिरने लगता है, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, अरे अभी तो हम खाए थे, देखो ब्लड ग्लूकोज तो मेरा कम हो गया है, अब फिर तो भूखा, यानी भूखा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा आपका शरीर, फिर खाने को जाएगा। इसलिए देखिए डायबिटीज या हम लोग इस तरह का अगर खाना खाते हैं तो बार बार भूख लगने लगता है थोड़ा थोड़ा देर के बाद, तो हमारा शरीर, और फिर हम एक मोटापा का चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि फिर हम लोग सिंपल कार्ब्स खा लेते हैं, फिर इंसुलिन का बाढ़ आता है, फिर हमारा इधर उधर शरीर में फैट्स के रूप में स्टोर कर देता है, और फिर हमारा ब्लड ग्लूकोज फिर गिर जाता है। ये चक्र चलता रहेगा, इसलिए तोड़ना है, पहला ही स्टेप में तोड़ें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को बंद कर दें, ग्लूकोज को बंद कर दें। ठीक है, फिर हम लोगों ने गट ब्रेन एक्सिस के बारे में जाना, कैसे सेंट्रल और नर्वस सिस्टम है, वेगस, उसमें से एक वेगस नर्व आता है, वेगस नर्व आता है, जो कि हमारा गट में जो जो एक्टिविटीज हो रहा है ब्रेन को बता रहा है, और ब्रेन में जो जो हो रहा है वो गट को बता रहा है। तो ब्रेन से आप जब परेशान रहेंगे, आपका पेट का गड़बड़ रहता है, जब पेट गड़बड़ रहता है तो ब्रेन भी गड़बड़ रहता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंटरव्यू में भी आप देखेंगे आपका पेट अच्छा नहीं लगता है, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, क्यों, स्ट्रेस तो आपका दिमाग में आप ले रहे हैं, पेट क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप है, राइट। फिर हम लोगों ने जाना कि इवन एंट्रिक नर्वस सिस्टम, वो पेट का हर एक एक जानकारी फील करता है, एहसास करता है आप क्या खा रहे हैं। आप अच्छा खा रहे हैं, फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन, तो आपका ब्रेन को अच्छा फील होना है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, सेरोटोनिन। लेकिन आप खराब चीज खा रहे हैं, समोसा, कचौड़ी, या फिर आप पूरा आप खा रहे हैं मीठा चीज, तो आपका गट का माइक्रो खराब होने लगता है, और ब्रेन को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इनिशियली हो सकता है डोपामिन का सिक्रेशन हो, वो एक अलग तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आपको एहसास दिलाता है एक अच्छा का, कुछ अचीवमेंट का, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, हम उसके बारे में जाना। फिर प्राइमरी इंडाइसिस के बारे में जाना कि बीएमआई, कैसे हम लोग वेट और हाइट का रेशियो निकाल के हम लोग कंक्लूजन पे आ सकते हैं हम हेल्दी है कि नहीं। उसमें भी प्रॉब्लम है कि बीएमआई आपको सिर्फ और सिर्फ वेट बताता है, वेट आपका किससे है, आपका फैट से है कि आपका मसल से है, पता नहीं। जैसे कुछ लोगों को देखा, अगर मेरा वेट लॉस हो रहा है, अच्छा, लेकिन शरीर से वो मोटा ही दिख रहा है, मतलब उनका मसल्स लॉस होना शुरू हो गया, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्रोटीन नहीं खा रहे, तो वो बीमार पड़ने लगते हैं कुछ समय के बाद। तो ये सही जानकारी पूरा नहीं देता, एक अंदाजा बताता है बस वेट बीएमआई से।
फिर हम लोगों ने जाना ओबेसिटी पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। पुरुषों का एप्पल्स शेप बन जाता है, पेट ज्यादा बाहर निकलता है। महिलाओं का हिप पोर्शन ज्यादा बड़ा रहता है मोटापा में, ठीक है। तो इस तरह का, और एप्पल शेप थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है कंपेयर टू पियर शेप। तो हम लोगों ने जाना कैसे हम लोग वेस्ट टू हिप रेशियो से हम लोग जानेंगे विसरल फैट कितना जमा हो रहा है। बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में जाना, उसमें भी जाना विसरल फैट सबसे ज्यादा डेंजरस है। वो ऑर्गन्स के चारों ओर जो फैट्स रहता है उसको विसरल फैट बोलते हैं, और वो ऑर्गन्स का दम घोट देता है। फिर हम लोगों ने चाकरा क्यू के बारे में जाना, कैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग सोशल सिचुएशन में फंसते हैं, उसको कैसे तोड़ना है। टीवी देखते हुए खाना नहीं खाए, मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न ना खाए। ट्रैवलिंग के वक्त हेल्दी फूड रखें, जैसे पूर्वज हमारे चना मूंग गुड़ एक गीला कपड़ा में लपेट लेते थे या किसी तरह कैरी करते थे। आप भी उस तरह का खाना लेके जाए। कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, रेस्टोरेंट अवेलेबल है, आई नो, तो हम लोग का दिमाग में रहता है अरे खाना खा लेंगे, तो बाहर जाते हैं हम लोग बस वही उल्टा पुल्टा चीज खा लेते हैं। कैसे लोग हमें फोर्स करते हैं मेहमान, तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे समझाना है। पार्टीज में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, घर से खा के जाए ताकि आपको भूख ना लगे। जब भूख ना लगे तो आपके शरीर पर कंट्रोल रहेगा। तो अगर आप खाते भी हैं शादी में, आप सोचेंगे खाने से पहले, लेने से पहले, क्या सही है क्या गलत है। फिर हम लोग क्रेविंग्स के बारे में जाने, कैसे क्रेविंग्स जो इच्छा होता है, जो तलब होता है, उसके पीछे क्या है, स्मेल टेक्सचर देख के साइकोलॉजिकल डिजायर क्या है। फिर हम लोग जाने कुछ कुछ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से भी होता है पीका। पीका के बारे में जाना, पीका एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम लोग को नॉन फूड आइटम का क्रेविंग्स होता है, जैसे चौक मिट्टी, ये सब भी लोग खाते हैं, ठीक है। स्पेशली बच्चों में पाया जाता है जिनमें न्यूट्रिशन का कमी होता है, तो शरीर न्यूट्रिशन के लिए इधर उधर चीज हाथ मारता है। तो क्रेविंग में उसका भी एक रोल है। फिर हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज के बारे में जाना, इंटरमीडिएट फास्टिंग एक तरह का स्ट्रेटेजीज है, 12 से 16 घंटा भूखा रहते हैं। या वीगनिज्म एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एनिमल बेस्ड सबको हटा देते हैं। फिर डाइट के बारे में जाना, पेलियो डाइट जो आदि मानवों का डाइट था। कीटो डाइट जो जिसमें हम लोग हाई फैट हम लोग कंज्यूम करते हैं और शरीर को मजबूर कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेगा तुमको, तुम बट फैट से काम चलाओ। तो शरीर तो हमारा शरीर क्या करता है, ब्रेन और जो न्यूरॉन्स जैसे जो इमरजेंसी चीज है उनके लिए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू आपका ग्लूकोज बना देता है फैट से। लेकिन बाकी शरीर को कीटोन बना के देता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इसको कीटो डाइट बोलते हैं। तो इससे हमारा शरीर क्या होता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वेट लॉस अच्छा खासा होता है, क्योंकि हमारा शरीर को ही एज ए ऊर्जा लेने लगता है। फिर मेडिटेरियन डाइट के बारे में जाना, कैसे हमारा वो ग्रीस फ्रांस इटली उस एरिया में लोग खाते हैं, उससे फल सब्जी खाते रहते हैं, ठीक है। उबला और ज्यादा तेल मसाला तुड़ुक नहीं खाते हैं। टेस्ट के लिए एकदम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना क्या सारे फैट्स खराब होते हैं, नहीं। हम लोगों ने जाना सैचुरेटेड फैट्स ही खराब होते हैं और ट्रांस फैट्स खराब होते हैं, और ट्रांस फैट्स तो सबसे खराब होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट्स सबसे अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड वो रिफाइंड ना हो, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स वो हैं जो रूम टेम्परेचर में जम जाते हैं, ठीक है। बटर हो गया, और कुछ कुछ घी में भी थोड़ा बहुत जमता है, तो उसमें भी सैचुरेटेड फैट्स है, ठीक है। आपका नारियल तेल में भी कुछ हद तक सैचुरेटेड फैट्स है, ये सब भी हम लोग जाना। फिर ट्रांस फैट हो गया जो हम लोग डालडा वनस्पति घी बनाने के दौरान में हम लोग जबरदस्ती उसको बदल के हम लोग डालडा बनाते हैं, सो उसमें प्रॉब्लम होता है, उसमें भी ट्रांस आ जाता है। या फिर बार बार तेल को गर्म करने से, ठीक है, पूरियां तलते रहते हैं फिर बंद कर देते, थोड़ा बार फिर चलाते हैं, या समोसा कचौड़ियाँ जो दुकानों में तलते रहते हैं, कम होता है तो फिर तेल डाल देते हैं, फिर कम होता है फिर नया फ्रेश डाल देते हैं, लेकिन पुराना तेल फेंकते नहीं है। तो वो सब कई कई तो दुकानों में, पुराना दुकान में 10-10 20-20 साल पुराना तेल भी यूज होता है, वो सब हाईली ट्रांस फैट से बन जाता है और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट होता है अनसैचुरेटेड फैट्स में मोनो और पॉली, ये सब के बारे में जाना। उसमें भी आपका ओमेगा के बारे में जाना, ओमेगा 3 के बारे में जाना, कैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी वो एनिमल सोर्स के आए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएचए और एपीए फॉर्म में रहता है, ना कि आपका वेजिटेरियन सोर्सेज से। फिर उसमें भी हम लोग जाना सोयाबीन तेल, आपका सनफ्लावर ऑयल बेटर ऑप्शन है, लेकिन वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये सब आप समझिए, कच्ची घनी का हो तो बेटर है।
फिर हम लोग ट्रिप्स और ट्रिक्स जाना है कि कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, हर चीज में भावुक नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोग खाने के ऊपर कंट्रोल रहेगा, ईक्यू हमारा हाई रहेगा। हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, पोर्शन कंट्रोल करें। कुछ भी खा रहे हैं, अगर हम लोग पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं हेल्दी हम लोग सोच के, तो पोर्शन कंट्रोल करें, ऐसा नहीं कि पूरा बॉकेट भर के खा ले। ठीक है, हम लोग माइंडफुल ईटिंग करें, टीवी देखते देखते ना खाएं, इधर उधर बच्चों को आदत गलत लगा देते हैं, वो सबको हम लोग कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग पानी खूब पिए, नींद पूरा कर लें। ठीक है, खाने में वेजिटेरियन डाइट ज्यादा हो, नॉन वेज के कंपेयर में ज्यादा, मतलब 70 to 80% आपका वेज डाइट होना चाहिए। और उसमें भी हम लोगों ने बात की कैसे आपका ये हो ज्यादा, उसमें भी मल्टी कलर डिफरेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, फाइबर कंजम्पशन ज्यादा हो, इस सब के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने हैबिट फॉर्मेशन के बारे में जाना, कैसे हमारा शरीर हैबिट बनाता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग प्रोसेस फूड के बारे में जाना, प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड। ठीक है, ये सब क्या होता है, कैसे कैसे, जैसे कि टमाटर, टमाटर को पकाएं, टमाटर का कैंड फॉर्म में लाए, प्यूरी फॉर्म में, और फिर टमाटर का केचप बनाए। ये सब एक प्रोसेसिंग का दिखा रहे हैं। तो जो एकदम हाईली प्रोसेस फूड है वो ज्यादा शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, और उसको कुकिंग में सबसे कम टाइम लगता है। ठीक है, हम लोगों ने उसके के बारे में जाना। तो हमारा शरीर में गिल्ट कब कब आता है, हम लोग क्या पढ़ते हुए आते हैं, तो गिल्ट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिल्ट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। एक बार आप गलती खा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसको रेक्टिफाई करें, सही करें, इस सब के बारे में हम लोग जाना। फिर हैबिट फॉर्मेशन के बारे में जाना, कैसे हम लोग का हैबिट फॉर्म होता है। हमारा दिमाग कोई चीज देखता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा प्रोसेस करता है, हमारा शरीर में जो क्यू आता है, जो सिग्नल आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर के लिए स्टैटियम को भेजता है सिग्नल। स्टैटियम एक पर्टिकुलर बिहेवियर करता है डोपामिन के थ्रू। डोपामिन का काम सिर्फ अचीवमेंट और खुश वाला हार्मोन नहीं है, वो आपका मोटर फंक्शन, मतलब हाथ पैर हिलाना, बॉडी को मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। डोपामिन का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और ये प्रोडक्शन हम लोगों ने जाना सब्सटेंसिया निग्रा में प्रोडक्शन होता है। तो सब्सटेंसिया निग्रा में जब डोपामिन प्रोडक्शन होगा, और वो आपका चला जाएगा दिमाग का स्ट्रेटियम में, तो स्ट्रेटियम फिर आपका मोटर कंट्रोल करता है। और फिर आप फ्रंटल आपका कॉर्टेक्स जो आपका देख रहा है, सोच रहा है, सिग्नल ले रहा है, ये फिर बताता है कि आपके लिए बिहेवियर कैसा, रिवार्डिंग है कि अच्छा है। अच्छा अगर आपके साथ किया गया तो ये हैबिट फॉर्मेशन बनता है। तो इसलिए 21 दिन तक आप करते हैं तो आपका न्यूरल पाथवे बनता है, नया नस डिजाइन बनता है कि जो इस तरह का हैबिट करे। इसलिए आप देख रहे होंगे अभी सुबह का मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आपको सैलड खाने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, फ्रूट्स खाने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आपको योग करने में दिक्कत नहीं हो रहा। क्यों? आपका शरीर, आपका न्यूरल पाथ आपका हैबिट फॉर्मेशन में बन गया होगा, जो इनिशियली आपको 21 22 दिन 30 दिन आपको दिक्कत कर रहा होगा। तो यही सब हैबिट फॉर्मेशन करता है, जब हम अपने शरीर को रिवार्डिंग फॉर्मेशन में इसको कंक्लूजन में लाते हैं। याद रखिएगा, रिमेंबर, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, हेल्दी लिविंग एक स्प्रिंट है, मैराथन है। ठीक है, लंबा स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर का दौड़ नहीं है, एक मैराथन है। इसीलिए प्लेटो आएगा, आपका वेट रिडक्शन कभी थोड़ा बढ़ेगा घटेगा, हताहत नहीं होना है चाहिए। हमें हमें फोकस करना चाहिए हेल्दी लिविंग पे। लॉन्ग टर्म में आप हमें हेल्दी हो ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा कंक्लूजन रहा हमारे 40 दिन का, और आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और सुबह सुबह हमें जगने में काफी ज्यादा हेल्प लगा, और उत्साह से हम आपका सेशन ले पाए, उसके लिए आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना दिन तक हमारे साथ रहे, और उम्मीद करते हैं हम लोग एक हेल्दी जर्नी का सफर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। और मीटिंग को कंक्लूड करने से पहले हम लोग हमारे यहाँ पे हमारे जो राकेश सर हैं, इनको हम लोग इनवाइट करते हैं, जो मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, यू हैव बीन ए वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू एंड बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको आप सबको अनेक शुभकामनाएं। आप लोग ने इस 40 दिन के सेशन को कंप्लीट किया, और चंदन को विशेष थैंक्स और शुभकामना। बहुत अच्छे तरीके से उसने इस पूरे सेशन को खुद से मैनेज किया और पूरा इसको कंडक्ट किया। और भी जो हमारे जो इसमें पार्टिसिपेंट्स थे,
प्लस जो और आपके गाइडिंग पर्सन्स थे, बसंता जी थे, रजनी, राजेश, अंजू अंजू जी और शंभू जी, इन सबको भी अनेक धन्यवाद और शुभकामनाएं जिन्होंने इस पूरे सेशन को कंप्लीट कराया। आप सब इतने दिनों तक जुड़े रहे, आपको विशेष बधाई। और जैसा चंदन ने बताया कि यह एक मैराथन है, ये आपको एक हैबिट फॉर्म करना है, और इस हैबिट को फॉर्म करने से ही आप इसका विशेष फायदा ले सकेंगे। 21 दिन में ही हैबिट फॉर्म हो जाता है। आप तो 40 दिन से जुड़े हुए थे। कल से ये सेशन सुबह से नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको ये अपनी हैबिट को बना के रखना चाहिए। ये पिछले 40 दिनों में आपने जो ये हैबिट फॉर्म किया, मॉर्निंग में कुछ जानकारी लेना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, इसको फॉर्म कर रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि कल से 6:30 के बाद आपके पास कोई काम ना रहे। आप वैसे ही 6:25 में अपने को, जैसे आप यहाँ जुड़कर आप जानकारी लेते थे, आप अपने सोर्सेज से उस तरह से और भी जानकारी लेते रहेंगे, या जो जानकारी इस 40 दिनों में लिए हैं आपने जो लिया है उसको ही आप फिर से रिवाइज करते हुए उन सबको ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपका कायाकल्प बैच 1 ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप मेंटेन रहेगा, वो ग्रुप बना रहेगा। उस ग्रुप में जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और आप उस कंटेंट का फायदा हर दिन ले सकते हैं। आप चाहें तो हर दिन उस तरह से उस कंटेंट को आप अपने लिए इस्तेमाल करते हुए हर दिन कल सुबह आप फिर जाके फर्स्ट डे का सेशन को आप फिर खुद से कंडक्ट कर सकते हैं, खुद से ले सकते हैं कि चलो भाई आज पहला दिन है, और आप अगला 10 दिन फिर से अपने लिए गट रीसेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला 30 डेज आप फिर से एक सेशन को चला सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके अपनी जो अपनी लगन है, आपकी अपनी जो एम्बिशन है, आपकी जो चाहत है, आपकी जो फाइटिंग एबिलिटी है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि आप इस तरह के प्रोग्राम को खुद से कंडक्ट कर पाते हैं कि नहीं। किसी के गाइडेंस में, किसी के फोर्स में, या कोई एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते में चलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस रास्ते को खुद से बना के चलना थोड़ा तकलीफ होता है। तो कल से आपके लिए 6:25 में फिर से हम कायाकल्प बैच 1 में जाके डे 1 का जानकारी फिर से रिवाइज करें, उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। यह आपका रियल टेस्ट होगा कि आप अपने लाइफ के प्रति कितने सीरियस हैं, आप अपने हेल्थ के प्रति कितने सीरियस हैं। ये सब का कल 6:25 में आपके लिए टेस्टिंग है। कल आपका लिए टेस्ट टाइम होगा कि 6:25 में आप फिर से सोए रहते हैं, या आप उस समय कहीं पर लॉगिन करके आप अपनी जानकारी लेते हैं। लॉगिन करने का मतलब है आप कायाकल्प बैच 1 का जाकर के आप डे 1 का सेशन पढ़ सकते हैं, या आप रेनबो इफेक्ट वाला सेशन पढ़ सकते हैं, या आप नीट वाला सेशन देख सकते हैं। सारा 40 दिन का पूरा कंप्लीट सेशन कायाकल्प बैच 1 में अवेलेबल है। और यदि कोई सेशन आपका डिलीट हो गया है तो आप वहां मैसेज देंगे, तो आपको कोई ना कोई आपके मित्र वहां पर उसको पोस्ट कर देंगे, है ना। कोई भी पोस्ट कर, आप यदि मैसेज देंगे कि डे 5 का मेरा डिलीट हो गया मेरे मोबाइल से गलती से, तो कोई भी बंदा आपके लिए पोस्ट कर दे। सोशल मीडिया का तो यही फायदा है कि सोशल मीडिया में 10-15 लोग रहते हैं, आप एक वहां पर क्वेश्चन डालते हैं, कोई ना कोई आपको सॉल्व कर देता है ना। तो इट्स लाइक आस्किंग हेल्प इन ए सोसाइटी। आप मोहल्ला में घर से निकल के हेल्प मांगते हैं, हेल्प हेल्प हेल्प, तो कोई ना कोई बंदा आपको हेल्प कर देता है। उसी तरह से सोशल मीडिया में भी आप उस तरह से हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपके लिए आप पर डिपेंड करेगा। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट जो है अपने शरीर के लिए फायदा जो आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है वॉकिंग। ये वॉकिंग के माध्यम से आप चाहें तो अपने हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। देखिए वॉकिंग का कितना फायदा है। ये वॉकिंग जो है वो आपको, यदि आपको बीमारी से बचना है, बचाना है, तो पैदल चलिए, ये कहा जाता है। यहाँ से आपका ब्रेन आपका अच्छा रहता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% घट जाता है। हड्डियों में सप्ताह में 4 घंटा चलने से हिप फ्रैक्चर का खतरा 43% कम जाता है। याददाश्त आपका करते हैं तो दिमाग तेज रहता है। आपका मूड जो है, डिप्रेशन जो है 36% नीचे आएगा। तो वॉकिंग की एक प्रैक्टिस हमेशा बना के रखिए। कोई जरूरी नहीं कि हम सुबह ही वॉकिंग करें, आप सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको समय मिले आप वॉकिंग कर सकते हैं। या जब आपको कॉल आ रहा है, यदि आपको लगता है कि हमें 1-2 मिनट बात करनी है, तो वॉकिंग करते हुए कॉल पर बात कीजिए, है ना।
और बहुत सारे लोग एक टारगेट लेके चलते हैं, 10,000 कदम चलेंगे, 15,000 कदम चलेंगे। तो देखिए 6 से 7 साल तक के लोगों को 15,000 या 12,000 कदम चलना चाहिए। 18 से 40 साल का जो मेल है उसको 12,000 कदम चलना चाहिए, महिलाओं को 12,000 चलना चाहिए। लेकिन 40 से 50 साल की महिलाओं को फिर 11,000 कदम का चलना चाहिए। 50 से ऊपर वाले को फिर 11,000 कदम चलना चाहिए। 50 से 60 साल वाली महिलाओं को 10,000 कदम चलना चाहिए। तो ये एक गाइडिंग है। जब आप 60 प्लस हो गए तो फिर 8,000 कदम चलना चाहिए। सुबह मॉर्निंग वॉक करने से देखिए 11 फायदा बताता है कि क्या क्या फायदा है। सुबह की सैर बहुत जरूरी है। गठिया ऑस्टियोपोरोसिस में फायदा होता है, डिप्रेशन में मुक्ति मिलता है, डायबिटीज का नियंत्रण होता है, हार्ट हार्ट हेल्थ में मदद मिलता है, ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है उसमें वो इंक्रीज होती है, कैंसर से बचाव होता है, वजन घटाने में मदद मिलता है, थकान से मुक्ति मिलता है, आपका शरीर एनर्जेटिक बना रहता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ापा में वृद्धि होती है, तनाव से मुक्ति मिलता है आपको। तो ये सब फायदा होता है। और इसका टिप्स जो है कि आप पानी खूब पिए, गति धीमी रखें, आरामदायक जूते पहने, वार्म अप जरूर करें, तनाव न रखें, समय निश्चित करें, क्षमता के अनुसार ही बात करें, है ना। जो जो आपकी कैपेसिटी है उसी के अनुसार काम करें। ऐसा ना हो कि वॉकिंग करने के चक्कर में आप कुछ ऐसा कर दें कि आपको फिर बाद में लगे कि जा ये हमने क्यों कर दिया, है ना। कोई कोई भी एक्सरसाइज में भी जो भी काम करना है जो आपका बॉडी अलाउ करता है, बॉडी जरूर आपको सिग्नल देगा कि अभी आपको क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, और उसके अनुसार ही आपको अपनी जिंदगी को चलाना चाहिए। किसी कभी भी कोई भी चीज को एक्सेस नहीं करना चाहिए। वो कहा गया है ना, एक्सेस इन एनीथिंग इज बैड। तो एक्सेस नहीं करना चाहिए, और लेकिन ध्यान जरूर रखना चाहिए। और हम लोग शुरू से बात की है, आप लोगों को बताए भी हैं कि जिस बात पर आप ध्यान देंगे वो बात बढ़ती चली जाएगी, जिस बात को आप नजरअंदाज करेंगे वो बात घटती चली जाएगी। तो आपको अपने हेल्थ को, अपने जिंदगी में प्रोग्रेस को आपको ध्यान देना है, और उस पर आपको अपने कार्य क्षमता के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। यदि आप ऐसा करते चले जाएंगे तो जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और आप पिछले 40 दिनों में आपने जो भी जानकारी लिया है, या कायाकल्प बैच 1 में आपके पास जितना मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, इन सब के आधार पर आप खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने कुछ मित्रों को भी आप गाइड करते हुए आप जिंदगी में उनको भी एक बेटर हेल्थ बनाने में आप आगे बढ़ सकते हैं। और इससे भी आपको और फायदा मिलेगा। और मैं आपको अभी 1 मिनट का एक 2 मिनट का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको कुछ आसान सा प्राणायाम टाइप का कुछ है, जो एक्सरसाइज है, प्राणायाम है या एक्सरसाइज है, बहुत आसान सा, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका हेडिंग है टॉप 15 मेडिसिन यू कैन नॉट फाइंड इन द फार्मेसी। इसका हेडिंग है टॉप 15 मेडिसिन यू कांट फाइंड इन द फार्मेसी। यदि ये शेयर हो पाएगा तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये शायद शेयर नहीं हो पा रहा। हाँ, हो पा रहा है, हो पा रहा है, हो पा रहा है। ये देखिए, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। फास्टिंग इज मेडिसिन, एक्सरसाइज। हाँ, the problem is we are not eating food anymore, we are eating food like products। हम जो भी आज खा रहे हैं वो अब भोजन नहीं है, भोजन की तरह दिखने वाले मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट्स है, जिसको हम लेकर के अपने पेट को भर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। नेचुरल फूड इज मेडिसिन। नेचुरल फूड जो भी चीज है, ये सारा जितने चीजें हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में मौजूद हैं, ये सब चीज मेडिसिन है। Laughter is the best medicine. Sleep is medicine. अब स्लीप इज मेडिसिन। मेडिसिन का यदि मान लीजिए आपको बीमारी हुआ, आपको पैरासीटामोल का डोज दिया गया, तो डॉक्टर ने बोला कि सुबह शाम खाना है, और आप उसको 5 बार खा लिए, तो क्या वो पैरासीटामोल आपको फायदा करेगा?
या जितना फायदा करेगा उससे ज्यादा नुकसान करेगा। उसी तरह स्लीप इज मेडिसिन, इसको मेडिसिन की तरह डीप स्लीप, आपको 6 से 8 घंटा का एक गहरा नींद आपको आना चाहिए, वो मेडिसिन का पर्पस है। वो गहरा नींद कैसे आएगा, उसके लिए सारी प्रक्रिया है कि हमको शाम में 8 बजे पहले खा लेना चाहिए, सोने के पहले 1-2 घंटा पहले हमको मोबाइल और इस इन यंत्रों से अपने को दूर रखना चाहिए, ताकि मन जो है शांत रहे और तब हम सो पाए। अदरवाइज लोग आजकल क्या करते हैं, लोग 1 बजे रात में 2 बजे रात तक सोते हैं, तो सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं, वो साउंड स्लीप नहीं होता है। अर्ली मॉर्निंग, हाँ। सेल्फ लव इज द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, लविंग अदर्स इज द मेडिसिन, ग्रेटिट्यूड इज मेडिसिन, फॉरगिवनेस इज मेडिसिन, मेडिटेशन इज मेडिसिन। छोटा छोटा वर्ड है एक एक लाइन का। When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. Diet correct है फिर मेडिसिन जरूरत नहीं पड़ेगा। Timely and limiting eating is the medicine. इस सब के पीछे आप बात करेंगे, आप इसका तहकीकात करेंगे, तो आपको 15-20 आधा मिनट का, आधा घंटा का आपको टॉपिक मिल जाएगा। Top 15 medicines you cannot find in pharmacy. Listen to the doctors. 1. Exercise is medicine. 2. Fasting is medicine. 3. Natural food is medicine. 4. Laughter is medicine. 5. Vegetables and fruits are medicines. 6. Sleep is medicine. 7. Early morning sunlight is medicine. 8. Loving yourself is medicine. 9. Loving others is medicine. 10. Gratitude is medicine. 11. Letting go of offense is medicine. 12. Meditation is medicine. 13. Eating well, on time and not in excess is medicine. 14. Good friends are medicine. 15. Drinking plenty of water is medicine. तो ये सब चीज है। एक छोटा सा तीन योग का एक एक्सरसाइज सेशन था, जो अभी यहाँ पर हम नहीं प्ले कर पा रहे हैं, मैं आपको उस ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज, तीन पोस्चर है जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो काफी समय आज हो गया है, हम लोग 7:20 में नॉर्मली खत्म करते हैं, 7:27 हो गया। तो आप सबको एक बार फिर अनेक शुभकामनाओं सहित आज ये सेशन 40 डेज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। आप अपना रिक्वायरमेंट बताइए, यदि आपको लगता है कि इस तरह का सेशन आपके कुछ मित्रों के लिए सुबह में और करना है, तो वी आर रेडी। यदि आपको लगता है कि आप इस तरह का सेशन खुद कंडक्ट कर सकते हैं, तो आप बात कीजिए, हम लोग आपको सारा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जो कि हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता है, जिसमें आपको एक्सपर्टाइज है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सपोर्ट हम लोग कर देंगे। यदि आपको लगता है कि इस तरह का सेशन सैटरडे या संडे को हम आपके कुछ मित्रों के लिए करें, तो वी आर रेडी। यदि आपको लगता है कि इस तरह का सेशन हम इवनिंग में करें, तो वी आर रेडी। तो आपको इनिशिएटिव लीजिए, आप जितना इनिशिएटिव लेंगे तो इस तरह के हेल्थ के सेक्टर में आप उतना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो अनेक शुभकामनाओं सहित ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन। Okay, thank you, sir, for the Thank you, sir. थैंक यू सर। वंडरफुल वर्ड्स। एंड मैं सेशन को यहीं कंक्लूड करता हूँ। एंड आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड व्यस्त रहिए।